सीधा सवाल में बात होगी भगवान राम की। जी हां, भगवान राम की संग्राम छिड़ गया है भगवान राम को लेकर। सवाल आस्था का है, लेकिन आस्था का खालिस सीधा सीधा राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है? 30 साल से बीजेपी की चुनावी राजनीति की धुरी वो राम मंदिर बना हुआ है। पहले आरोप लगते थे बीजेपी पर, मंदिर मंदिर चिल्लाएंगे, राम मंदिर वहीं बनवाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, पर राम मंदिर बन भी गया। 2 से 303 का आंकड़ा भी ले गई बीजेपी, हासिल करने में कामयाब हुई। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा कराई गई, और ऐसे वक्त में ठीक चुनाव से पहले, और वो भी मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस, यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा थी, और लगा कि भगवान राम के सहारे, राम नाम के सहारे 370 पार, 400 पार बीजेपी करती दिखाई देगी। वो 240 पर अटक गई, अयोध्या की सीट हार गई। तो फिर से भगवान राम के सहारे राजनीति में संग्राम क्यों छिड़ा हुआ है? और इस बार बीजेपी नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी भगवान राम को राजनीतिक औजार के तौर पर इस्तेमाल करती दिखाई दे रही है। वो कह रही है भगवान राम तो समाजवादी थे, वो पीडीए का सहारा लेते थे, भगवान राम को राजा की तरह तो इस्तेमाल किया है बीजेपी ने। जबकि भगवान राम, उन्होंने निषादों का समर्थन हासिल किया, केवट ने उन्हें नदी पार कराई, शबरी के बेर खाए, ये तो समाजवादी हैं। ये देखिए राजनीति का अजब गजब रंग। बीजेपी आरोप लगाती थी समाजवादी पार्टी पर, और आज भी आरोप लगाती है कि कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, ये राम विरोधी हैं। अब राम को जो बीजेपी की यूएसपी बने हुए हैं राजनीतिक तौर पर, अब उस पर कब्जा करने की, और मैं इन शब्दों को पूरी जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं, यह मानते हुए और यह जानते हुए कि आस्था का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, पर हकीकत है, उस हकीकत से मुंह तो मोड़ा नहीं जा सकता। तो अब राम का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी कर रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? हिंदू वोटों की लामबंदी की लगातार कोशिश करती है बीजेपी। हिंदू एकजुट रहेंगे तभी तो बटेंगे, तो कटेंगे, ये लगातार कहते आ रहे हैं पिछले 1.25 साल से, 1.5 साल से योगी आदित्यनाथ। अब तो उसे बांग्लादेश से भी जोड़ देते हैं। और पीडीए का रूप स्वरूप ही अपने आप में जातिगत राजनीति को आगे बढ़ाया जाए और सेंधमारी हो जाए हिंदू वोट बैंक में। मंडल कमंडल को बीजेपी साध रही है, और मंडल पर तो हाथ आजमा ही रही है समाजवादी पार्टी और विपक्षी खेमा। लेकिन अब साथ ही साथ थोड़ा असमंजस, कंफ्यूजन भी फैलाने की ये कोशिश है क्या? बहुत ही दिलचस्प खेल हो रहा है। अगले साल के विधानसभा चुनाव के लिए, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ये सेमीफाइनल हैं। 2029 की लड़ाई से पहले सबसे अहम लड़ाई, और दशा और दिशा बदलने की क्षमता रखता है जो चुनावी नतीजा जो भी आएगा उत्तर प्रदेश का अगले साल। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो भगवान राम पर छिड़ गया है संग्राम। आज सीधा सवाल में उत्तर प्रदेश की हम बात करने वाले हैं। दिलचस्प राजनीति हो रही है, बहुत ही रोचक, सर खुजलाते रह जाएंगे। और ये शुरुआत किसने की है? समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हैं चंदौली से वीरेंद्र सिंह,
उन्होंने क्या कहा कि भगवान राम विचारों से समाजवादी थे। जी हां, सही सुन रहे हैं आप कि भगवान राम समाजवादी थे विचारों से। उन्होंने राजाओं की मदद नहीं ली, पीडीए समाज की मदद ली, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की उन्होंने मदद ली। वो तो भीलनी के बेर खाना पसंद करते थे, ये आपको ध्यान है। शबरी के बेर खाए थे भगवान राम ने। झोपड़ी में रहे, निषाद राज का साथ लिया। जब वनवास के लिए जा रहे थे प्रयागराज में रुके। प्रयागराज के राजा थे राजा निषाद राज गुहा। श्रृंगवेरपुर में वो रात को रुके। फिर नदी पार करनी थी तो केवट की मदद ली। केवट के पास पैसे नहीं थे, सीता मां उन्हें पैसा देना चाह रही थी, केवट ने लेने से मना कर दिया। तो आरोप लगाया वीरेंद्र सिंह ने कि बीजेपी राजा राम की समर्थक है और बीजेपी जैसे लोगों ने श्री राम से गलतियां करवाई। चुगली करके माता सीता को जंगल में भेज दिया। सुनिए क्या कहा जा रहा है। वो विचारों से समाजवादी थे। वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है, नहीं तो है क्या। भारतीय जनता पार्टी जो राम की समर्थक है, वो राजा राम की समर्थक है। वो राम के उस रूप के समर्थक है जब राजा राम अयोध्या में पुनः लौट करके आए और राजा के रूप में विराजमान हुए, और उनसे इन्हीं लोगों ने गलतियां कराई, माता सीता को वनवास भिजवाया। यही भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जो है वो चुगली किए थे, तो इसलिए हुआ था। तो समाजवादी पार्टी के इस नए राजनीतिक पैंतरे से बीजेपी जाहिर सी बात है हमलावर है। भाई भगवान राम को तो अपनी राजनीतिक रणनीति का यूएसपी बना रखा है। 30 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, बीजेपी ने धुरी है उनकी राजनीतिक रणनीति की। तो यूपी में प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, जो कुछ दिनों पहले तक केंद्रीय मंत्री भी हुआ करते थे, पंकज चौधरी, वो कह रहे हैं कि पहले ये पीडीए का फुल फॉर्म तो बता दें। कभी पी फॉर पिछड़ा होता है तो कभी पी फॉर पंडित बन जाता है, ए फॉर अल्पसंख्यक होता है, कभी ए फॉर अनुसूचित जाति हो जाता है। तो ये करना क्या चाह रहे हैं? पीडीए ये दिखावटी है। बीजेपी सभी समुदायों को साथ लेकर चलती है और जो बिहार के नतीजे थे वो इस बात को दर्शाते हैं। जबकि केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, वो कह रहे हैं वीरेंद्र सिंह को हीरो मत बनाइए, वो हीरो बनने लायक नहीं है। वो राम के बारे में बोलने से पहले रामद्रोही पार्टी से इस्तीफा दें। अब रामद्रोही होने का आरोप तो लगातार बीजेपी लगाती रही है समाजवादी पार्टी पर, और इसके पीछे वजह यह है कि जब राम मंदिर का आंदोलन हो रहा था तो गोलियां तो चलवाई थी, ये तो हकीकत है। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, मैं 1990 की बात कर रहा हूं। 28 लोगों की जान चली गई थी, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई थी, और मुल्ला मुलायम जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए गए थे, उस संज्ञा से नवाजा गया था। बीजेपी ये राजनीतिक आरोप लगा रही थी समाजवादी पार्टी पर, और लगाती आई है पिछले 3-3.5 दशकों से। उधर संजय निषाद केंद्रीय मंत्री हैं, आज मेरे कार्यक्रम में हिस्सा भी लेने वाले हैं। वो कहते हैं जब ये लोग कहते हैं कि भगवान राम समाजवादी थे तो फिर राम मंदिर बना तो वहां क्यों नहीं गए, दर्शन क्यों नहीं किया। ये मैंने शुरुआत में प्राण प्रतिष्ठा का जो जिक्र किया था तब समाजवादी के लोग नहीं गए थे, लेकिन अब अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से ही सांसद भी हैं वो तो गए हैं, वो राम मंदिर दर्शन करने पहुंच गए, हाल ही की बात है। और अभी 25 नवंबर को 1.5 महीना पहले
अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूरा होने पर, पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। यह मंदिर की भी पॉलिटिक्स हो रही है। इटावा में लायन सफारी के बिल्कुल ठीक सामने केदारेश्वर धाम बन रहा है, उसकी शुरुआत कर दी थी ये तो 2020 में, वो तैयार होने वाला है। ममता बनर्जी भी एक मंदिर बनवा रही है, जगन्नाथ मंदिर दीघा में। तो अब अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं भी जाकर दर्शन करूंगा। और पिछले कुछ सालों में अखिलेश की राजनीति पर अगर हम नजर डालें तो वो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड तो खेलते आए हैं। कुंभ में डुबकी लगाई थी पिछले साल, आपको ध्यान होगा, 11 डुबकियां लगाई। नैमिष धाम गए 2023 में, 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर किया था, यह लोकसभा चुनाव से पहले। अक्टूबर 2022 में परिवार के साथ मथुरा वृंदावन पहुंचे थे। और आजकल तो कह रहे हैं भगवान कृष्ण लगातार रोज मेरे नींद में आ रहे हैं, मेरे सपने में आ रहे हैं, कह रहे हैं सरकार बनने वाली है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो अयोध्या, मथुरा, काशी जो राजनीति बीजेपी करती है, वही राजनीति, सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति अखिलेश यादव भी करते दिखाई दे रहे हैं। 2022 में चुनाव के दौरान परशुराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, 108 फीट ऊंचा फरसा भी स्थापित किया गया। और केदारेश्वर धाम की या मंदिर की का जिक्र तो मैंने कर ही दिया, ये 2020 में आधारशिला रखी गई थी। तो ये राजनीति क्या कह रही है? रुचि वीरा सांसद हैं समाजवादी पार्टी की, वो कह रही हैं वीरेंद्र सिंह ने सच्चाई ही बताई, इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं है। बीजेपी कह रही है राम का अपमान भी किया जा रहा है, ये आरोप भी लगा रही है। पर बीजेपी अपने गिरेबान में जाके तो कुछ दिलचस्प बातें वहां भी सामने आती हैं। 2018 नवंबर की बात है, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा हनुमान जी वनवासी, वंचित और दलित थे। ये अलवर में चुनाव होने वाले थे, विधानसभा चुनाव राजस्थान में। दलित बताया था सत्यपाल सिंह, उन्हीं के उस वक्त के सांसद बागपत से, वो बोले हनुमान जी आर्य थे, दलित या आदिवासी नहीं। और लक्ष्मी नारायण चौधरी बड़े नेता हैं, मथुरा से विधायक भी हैं, मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने दिसंबर 2018 में कहा कि हनुमान जी तो जाट हैं, क्योंकि वो जाट नेता हैं। क्योंकि जाट जब भी किसी को दिक्कत में देखता है, वो समस्या का हल करने, उसकी मदद करने कूद पड़ता है, बिना ये जाने की दिक्कत क्या थी, क्यों हुई, क्या वजह थी। तो जाट भी बता दिया गया, आर्य भी बता दिया गया और दलित भी बता दिया गया। ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने कहा हनुमान जी तो राजभर जाति के हैं। तो खेल देखिए आप जबरदस्त कितना हो रहा है। भगवान को भी, आस्था को भी जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है। इसे मजहब की सियासी दुकानदारी भी कहते हैं। और जबकि मानना यह है कि आस्था अपने घर में रखिए, जो आपके विचार हैं, आपको वो स्वतंत्रता, वो आजादी मिली है, लेकिन ये आम जनता के लिए है। और ये भगवान राम का नाम किसके आएगा काम, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, यूपी में राम राम किसका बनेगा काम? और भगवान राम भाजपाई या सपाई? अब आलम तो यही हो गया है ना दर्शकों, अब पार्टी के राम हो गए, किसी एक पार्टी के हैं, तो अलग अलग पार्टियों के अलग अलग भगवान बनेंगे। आने वाले दिनों में वो दिन भी दूर नहीं है। ABP News,
आपको रखे आगे।